हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानते हैं कि अगर हमारा सपना है डेंटिस्ट बनने का उत्तर प्रदेश में, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का, मेडिकल नहीं, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, सेफ स्कोर क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब हम डेंटल की बात करते हैं तो ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास होते नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे पास फीस कम देनी पड़ती है। प्राइवेट कॉलेजेस का हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं रहता कि यहाँ पे ऑप्शंस हमें एक्सप्लोर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो उसके हमारी कोशिश ये है कि इन वीडियो सीरीज के थ्रू हम आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दे सके, और इसके बाद भी आपको लगता है कि शायद बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंची है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट ईयर 2024 में क्या स्कोर पे कट ऑफ गया था बीडीएस के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस का। आप देखेंगे जनरल ओपन का 626 गया था, ओबीसी का 628 गया था, एससी का 510 गया था, 269 गया था आपका एसटी कैटेगरी का। फिर अगर मैं गर्ल्स के लिए बात करूं 640, 635, 509 एससी कैटेगरी का। तो यहां पे आप देखेंगे ज्यादा कंपटीशन है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस का, तो एमबीबीएस में लगभग 647 में मेडिकल सीट्स रिजर्व हो रही थी। मेडिकल सीट्स का कट ऑफ था लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश में। तो आप देखेंगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ही कट ऑफ में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेडिकल के बाद फिर बीडीएस को ऑप्ट करने का प्लान किया। अब सवाल ये आता है कि जैसे आपका स्कोर 640 का आता है, 640 में आपका स्कोर है फीमेल का, 640 में आपका स्कोर है मेल का, तो क्या हमारे पास डेंटल का ही ऑप्शन हो सकता है? ऑब्वियसली बात है, डेंटल हमारे पास एक अच्छी स्ट्रीम है जिसको हम परस्यू कर सकते हैं। यहां पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसे आपका 640 का स्कोर आता है तो 640 के स्कोर में आप ऑल इंडिया लेवल पे कॉलेज के ऑप्शन एक्सप्लोर करें, क्योंकि डेंटल में एक अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं 640 के स्कोर में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपकी होम स्टेट जैसे कि यूपी है, तो यूपी में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी देख सकते हैं। या मैं एमबीबीएस की बात कर रहा हूं, लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपका स्कोर अच्छा है, तो अगर इस स्कोर पे आपको लगता है प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस को परस्यू करना चाहिए, तो मेरा सजेशन ये रहेगा इस स्कोर पे आप प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस को परस्यू करें। रीजन उसका ये है कि अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन है, देखिए मेडिकल में भी वही चीज होती है, अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन है तो लर्निंग आपको अच्छी मिलती है। फैकल्टीज कौन से हैं, एलुमनाई एक्सपोजर आपको कैसा मिल रहा है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। तो ये चीज मेडिकल के लिए भी स्टैंड करती है, ये चीज डेंटल के लिए भी रहती है। अब डेंटल में अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता, तो इसके लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस को आप लेने का सोच रहे हैं डेंटल के लिए, क्या वो सही ऑप्शन रहेगा आपके लिए या नहीं रहेगा, या फिर इससे बेटर भी ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे स्टूडेंट्स सिर्फ एक दो ऑप्शन ही एक्सप्लोर करते हैं और उनको लगता है हमारे लिए सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब इसके साथ साथ कुछ टूल्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, एक हमारा रैंक प्रेडिक्टर टूल है। इस रैंक प्रेडिक्टर टूल में आप अपनी रैंक डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 640 की रैंक पुट करी, तो आप देख रहे हैं लगभग 34,000 से लेके 44,000 तक आपकी रैंक आ रही है। अब इस रैंक का यूज़ करके आप उत्तर प्रदेश का हमारा बीडीएस का प्रेडिक्टर यूज़ कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऑप्शंस आ सकते हैं इस साल या नहीं आ सकते। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि कंफ्यूजन होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रैंक अपनी डाल दी 34,000 रैंक मैंने डाली। माइनॉरिटी मैंने नॉट माइनॉरिटी किया, कैटेगरी मैंने ईडब्ल्यूएस चूज़ कर लिया, कैटेगरी मान लीजिए मैंने एससी चूज़ कर लिया। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा हूँ। कोटा मैंने नो कोटा किया है एंड मैंने प्रिडिक्ट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे आपके पास बहुत ऑप्शंस आ जाते हैं, जिन ऑप्शंस के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि क्या केजीएमयू के डेंटल इंस्टीट्यूशन में मुझे एडमिशन लेना चाहिए। अगर आंसर आता है हाँ, तो बिल्कुल आप वहाँ पे जाएँ, चॉइस फिलिंग ऑप्ट कर सकते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लगता है नहीं हमारे पास कोई और भी ऑप्शंस होने चाहिए, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास नहीं रहती है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम आपको कैसे गाइड करेंगे। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.